हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले ये जामुन पेड़ की है और हमारे हाथे में आपको जामुन का पेड़ दिखता होगा। तो इस बार जामुन में बहुत सारे फल आए हैं। तो पद्देव जी सुबह सुबह तोड़ के लाए थे, रख दिए थे। तो मैंने कहा धुल करके इसको रखूँ तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि बच्चे जब भी मुंह में डाल लेते हैं। तो ये किचन में ला के रख दिए थे। और किचन का स्लैब मुझे पूरा खाली होना चाहिए काम करने के लिए। पता नहीं क्यों मुझे खाली खाली ज़्यादा अच्छा लगता है, स्पेस बहुत भरा भरा नहीं। और सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके 1 लीटर पूरा का पूरा पानी फिनिश किया। मुझे डिटॉक्स वाटर पीने का टाइम नहीं मिलता। जैसे सुबह उठती हूँ ना, तो 1 लीटर पानी पी लेती हूँ, पानी से ही पेट भरा रहता है। सोचती हूँ 1 घंटे बाद मैं अपना डिटॉक्स वाटर लूँगी, जिसमें धनिया वाला पानी लूँगी। लेकिन जैसे ही मैं डिटॉक्स का टाइम होता है, तब तक हमारी जो वो होती है सत्तू वाला ड्रिंक बन जाता है, तो मैं वो पी लेती हूँ। तो अभी आप देख रहे हो पूरे दिन में मैं 4 लीटर पानी पी रही हूँ, नॉर्मल पानी पी रही हूँ, ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पी रही हूँ। और कोई डिटॉक्स वाटर नहीं ले रही हूँ, चाय भी नहीं ले रही हूँ। हमारे घर में भटूरे बच्चे कभी दिन से कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो भाई भटूरे ना बना के हम कुछ हेल्दी चीज़ें बनाते हैं। तो यहाँ पे मैदा लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक चीनी डाला है, 2 चम्मच देसी घी डाला है। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। हम बनाएंगे नान, जो कि तवे पे बनता है, नान भी कुलचे भी आप जो कह लें। उसके बाद मैंने 1 पैकेट इनो का डाला है और उसके ऊपर हम दही डालेंगे, क्योंकि दही इनो को एक्टिवेट करने के लिए उसमें दही डाल दो ना तो खूब अच्छे से एक्टिवेट हो जाता है। खूब अच्छे से मसल लिया है। उसके बाद जिस भगोने में मैंने दही रखी थी उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटा गूँथ लेंगे। आटा बहुत ज़्यादा गीला नहीं गूँथेंगे, जब बहुत ज़्यादा गीला गूँथ दो ना तो वो क्या होता है ना, बेलते नहीं बनता एकदम से। उसके बाद आटा गूँथने के बाद आधा चम्मच देसी घी डाल करके मसल करके बस इसको डिब्बे में रख देंगे। सुबह सुबह इसको आटा गूँथ करके इसलिए रख दिया ना, ताकि खूब अच्छे से एकदम फूला फूला हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, फर्मेंट हो जाए। तो बस आटा हमारा गूँथ करके तैयार हो चुका है। इसको हम डिब्बे में रख देते हैं ताकि ये ऊपर से पपड़ी ना जमे, बंद रहेगा ढक्कन। उसके बाद ये देखिए हमारा सत्तू वाला ड्रिंक बन करके तैयार है। सत्तू ड्रिंक मैं 7:30 बजे लेती हूँ और उसके बाद मैं अपना नाश्ता 10:30 बजे लेती हूँ। अपना कोई फिक्स नहीं रहता कब क्या लेंगे, जब मुझे भूख लगती है। जब मुझे हद से ज़्यादा भूख लगती है ना, तब मैं कुछ खाती हूँ। पहले मेरी स्नैकिंग करने की इतनी बेकार घटिया आदत थी ना, कि भूख लगी है कि नहीं लगी है, मैं खाती रहती थी, जो कि रिजल्ट आप लोगों के सामने था। 98 केजी वज़न हो गया था। तो चलिए, सत्तू ड्रिंक पीने के बाद हम बना लेते हैं छोले। छोले बनाने के लिए देखिए मैंने कोई तेल वगैरह नहीं डाला। सूखी कढ़ाई में मैंने तेज़पत्ता, सूखी लाल मिर्च डाल दी है। उसके बाद मैंने इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और प्याज का पेस्ट डाल दिया था। ये प्याज का पेस्ट अच्छे से पक जाने के बाद 2 टमाटर की प्यूरी बना करके मैंने डाली है। अब प्याज और टमाटर को तब तक भूनेंगे जब तक इसका एकदम पानी जल नहीं जाता, इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। बिना तेल का मैंने भूना है। अब इसमें हम डालेंगे ड्राई मसाले। सबसे पहले मैंने इसमें डाला है अमचूर पाउडर डाला है। उसके बाद घर का पिसा हुआ धनिया, सौंफ, जीरा, ये वाला मसाला। ये तो स्पेशल मसाला हर सूखी और ग्रेवी वाली सब्जी में जाता ही जाता है। तो इसमें मैंने किचन किंग डाला है, हल्दी मसाला डाला है, 2 चम्मच भर भर के मैंने इसमें छोला मसाला डालना है। बस इतना ही जाएगा। मसाला वसाला सब कुछ भूना है बिना तेल का। बच्चे कह रहे थे, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक दिन छोला बनाया था, इतना स्वाद वाला छोला बना था, तो कह रहे थे वैसे ही छोला बनाना। मैंने कहा ठीक है, जैसे तुम लोग कहो वैसा ही बना देते हैं। अब बीच में मैंने थोड़ी सी जगह बनाई, इसमें कसूरी मेथी डाला है। उसके बाद 3 चम्मच भर भर के मैंने इसमें देसी घी का डाला है। ये देसी घी इतना गजब लाजवाब स्वाद देता है, क्योंकि ये देसी घी घर का बना हुआ है। सभी कहते हैं ना कि घर की चीज़ें अलग ही होती हैं, घर की चीज़ों का स्वाद भी अलग होता है। सेम उसी तरीके से अब चना थोड़ा था मेरे पास और छोले कुलचे बनाने थे, तो मैंने इसमें 4 आलू डाल दिए। छोला उसी दिन का है जिस दिन मैंने बनाया था, थोड़ा सा बनाया था, आधा मैंने रख लिया था। मैं सोची थी कि अपने लिए कुछ इसका बनाऊंगी, मतलब सलाद वगैरह, सैलेड वगैरह खाऊंगी। और मैं तो खाती ही नहीं हूँ, तो खाऊंगी क्या, मेरा कोई खाने वाने का फिक्स ही नहीं रहता है। एक टाइम खाती हूँ, एक टाइम में कितना ही खा लूँगी। तो बस ये होता है। हमारा छोला बन करके तैयार है। गर्म पानी डाल दिया है, ऊपर से 1 चम्मच देसी घी और डाल दिया है। पूरा घर ऐसे महक रहा था देसी घी से, धनिया की पत्ती से गार्निश कर दिया है। तो बस हमारा छोला तैयार है। अब हम फटाफट से कुलचा बेल लेते हैं। तो इतना मैंने घी लगा दिया था, इसमें घी फचाक से मेरे कपड़े पे आ गया। तो मैंने क्या किया, दूसरे जो मैंने लोई था उसके ऊपर से मैंने इसको पोंछा। सबसे वाला झंझट वाला काम क्या लगता है ना, मुझे कुलचा बेलना या फिर भटूरे बेलने वाला काम लगता है, क्योंकि ये भैया रबड़ जैसा होता है ना, तो ये बेलन चकली में चिपक लेता है तो छोड़ता ही नहीं। भटूरे बनाने के लिए ना मुझे कोई ऐसा रहे कि कोई बेल करके दे और बस मुझे भटूरे फ्राई करने रहे। तो इसके ऊपर से धनिया की पत्ती, थोड़ा सा कलौंजी लगा दिया है। बस हमारा कुलचा रेडी है। इसके वो दूसरी तरफ साइड में हम पानी लगा देंगे ताकि तवे पे अच्छे से चिपक जाए। ये पहली बार मैं कुलचा बना रही हूँ। अब तक मैंने भटूरे ही बनाए हैं, लेकिन कुलचा मैंने पहली बार बनाया। तो यहाँ पे तवे पे वो अच्छे से चिपका देते हैं, एक तरफ अच्छे से पकने देते हैं।
और मैंने वीडियो देख रखी थी यूट्यूब पे, थोड़ा सा तवे के किनारे किनारे से पानी के छींटे दे रहे थे ताकि भाप बने, और भाप बने से इसको ढक देंगे। भाप बनेगा, कुलचा खूब अच्छे से फूलेगा। तो हालांकि फूला उला तो नहीं जैसा मैंने देखा था, एक दो तो सही नहीं बने थे, लेकिन जैसे जैसे मैंने तीसरा चौथा पांचवा बनाया था ना, हाथ सेट हो जाते हैं। कोई चीज़ हम जब पहली बार बनाते हैं ना तो उतना मतलब एक ही बार में नहीं बनता है। तो बस कुलचा निकाला और उसको थाली में लगाया। उसके बाद मैंने दूसरा कुलचा, कुलचे का ये मत देखो कैसे बेला हुआ है, ये मैदा है, इधर उधर होता है। उसमें मैंने देसी घी लगा दिया, खाने में स्वादिष्ट था। छोला था, इसके साथ मैंने थोड़ी सी प्याज नींबू भी कट कर दिया था ताकि खूब अच्छी वाली फीलिंग आए बच्चों का, जैसे होटल रेस्टोरेंट में खाते हैं। बच्चे खा चुके, पद्देव जी खा चुके। उसके बाद मैंने कहा भाई मैं भी टेस्ट करूंगी, क्योंकि इतने दिन बाद छोले कुलचे बने हैं। अपने हाथ का बना मतलब कहते हैं ना कि टेस्ट तो करना बनता है। तो मैंने भी खाए, अच्छे बने थे। छोले मैंने प्लेट में लिए हैं, प्याज मैंने लिया है, नींबू लिया है, और एक ही कुलचे लिए हैं, और एक ही ये लास्ट बचा भी था। जितना मैंने मैदा गूथा था ना, सब लोगों ने खा लिया। बहुत बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट बना था। आज मैंने कहा चलो भाई सबकी डिमांड पे छोले और कुलचे हम बना ही देते हैं। चेहरा जब तक ना दिखे, सुबह ही नहीं होती, क्या करें, तुझे अपना लेना मैं बना है, चाहे जितने जतन करने अब पड़े, किवे दसा तेनू हाले दिल वे यारा, किवे दसा जिंद जानिया। और आज मैंने सुबह सुबह ही छोले कुलचे खा लिए थे, नाश्ता नहीं किया था। सत्तू ड्रिंक पिया था और उसके बाद 11 बजे मैंने छोले और कुलचे खा लिए थे। अभी टाइमिंग है शाम के 4:30 बजे का। और आज पद्देव जी के ना अचानक 2:30 बजे ऑफिस से छुट्टी हो गई, कंडोलेंस हो गया था, उसकी वजह से घर आ गए थे। अब 4:30 बजे पद्देव जी घर पे थे, तो मैंने कहा चलो भाई ये बच्चों के लिए बना रहे हैं। वैसे तो वो नहीं पीते हैं, बहुत कम ही पीते हैं मैंगो जूस, लेकिन मैंने कहा चलो आज बना रहे हैं तो उनको भी पिला देते हैं छोटी वाली ग्लास से। वैसे 2:30 बजे जब आए थे तो उनका 2:30 बजे जो होता है चाय का टाइमिंग पहले होती थी, लेकिन अब उन्होंने चाय दोनों टाइम बंद कर दी है। चाय बनना ही बंद हो गया। आपको ब्लॉग में दिखता भी नहीं होगा कि चाय हमारे किचन में बनता है। पहले बनता था तो दिखता था। तो वही चीज़ होती है ना कि जो बनेगा वही दिखेगा ना, जो बनेगा ही नहीं वो दिखेगा नहीं। तो जो बचा हुआ था मैंने बच्चों को दे दिया। उसके बाद मैंने कुछ नहीं पिया। सुबह से 1 ग्लास सत्तू ड्रिंक और 1 मैंने कुलचे खाए हैं, छोले खाए हैं, वही खाया है। उसके बाद दोपहर में 1-2 मुट्ठी लाई पद्देव जी के साथ चबाया होगा, पानी पिया, ना गुड़ खाया ना चाय पी। शाम का टाइम है, अभी मैं वॉक पे निकली हूँ। जैसे कि पहले मेरी आदत थी ना दिन भर कुछ ना कुछ खाने की, क्योंकि जहाँ हम रहते थे उसके बाहर एक दुकान थी और वो किराने की दुकान थी। वहाँ पे आपको कुरकुरे, चिप्स, नमकीन सब कुछ मिलता था। अब यहाँ पे हम सरकारी आवास में रहने की वजह से ना तो कोई दुकान है हमारे घर के बगल की, हम जंक फूड खा सकते हैं, और बहुत अच्छी बात है। तो और पहले मैं क्या करती थी, जब मैं किराए के घर में रहती थी, सरकारी आवास में नहीं रहती थी, तो मुझे ऐसी जगह, जो सुंदर जगह जहाँ पे मैं दौड़ रही हूँ ना, इतनी सुंदर जगह मुझे मिलती नहीं थी। ये है DDU कैंपस यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे बड़े बच्चे पढ़ने आते हैं, जहाँ पे मेरे पद्देव जी की ड्यूटी है, जहाँ ऑफिस है, जहाँ पे सब कुछ है। यहाँ पे शाम के टाइम बहुत लोग टहलने आते हैं शाम के टाइम। अब मैं टहलने ना आऊँ क्योंकि भाई मैं तो इतना नज़दीक रहती हूँ इसके, ये हो नहीं सकता। उसके बाद मैंने कम से कम 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर की वॉक करी होगी, 1 घंटा 30 मिनट की वॉक करी है। जितनी देर हमारी सखी सहेली बैठी रहती हैं यहीं चबूतरे पे, मैं भी बैठती थी। लेकिन अब मैं क्या करती हूँ, जितनी देर मैं सोचती हूँ बैठूंगी उतनी देर में अपना एक्सरसाइज कंप्लीट कर लूँगी। कम से कम 2 किलोमीटर की दौड़ कर लूँगी, 10 चक्कर। और इतना सुंदर लगता है, इतना हरा भरा है, मतलब देखने के बाद खुद ब खुद आपका मन करने लग जाएगा यहाँ पे दौड़ने की, एक्सरसाइज करने की। हालांकि मेरी सखी सहेली बैठी रहती हैं, लेकिन मैं जो काम मुझे कंप्लीट करना है वो मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कितनी सुंदर पार्क है, चारों तरफ हरी हरी फूल पौधे लगाए हुए हैं, बहुत सुंदर लगता है। घर आकर के मैंने पूरा 1 लीटर पानी फिनिश करना है, और अभी तक मेरा ये 3-4 लीटर पानी फिनिश हो चुका, क्योंकि एक सुबह होता है, एक नाश्ते के बाद होता है या खाने के बाद जब भी मैं लेती हूँ। उसके बाद एक मेरा 2:30 बजे होता है और एक मेरा 5 बजे होता है। उसके बाद जितनी मुझे प्यास लगती है, 1 गिलास आधा गिलास शाम के टाइम में पानी
पी लेती हूँ। वैसे मेरा कोटा होता है 7 बजे के पहले पहले पानी का कोटा कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि बहुत देर रात तक हम पानी पीते रहते हैं ना, तो हमें वॉशरूम की भी दिक्कत होती है, नींद में भी परेशानी हो जाती है रात में उठने की वजह से। इसलिए मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ ना कि 7 बजे के पहले मेरा 4 लीटर पानी कंप्लीट हो जाए, 7 बजे के पहले ही खाना पीना भारी भरकम वाला फिनिश हो जाए। आज खाने में मैंने एक गेहूं की रोटी ली है, गेहूं की नहीं कह सकते कि ये थोड़ा सा इसमें मिक्स है, चना होना वो कह सकते हैं, और एक ही रोटी ली है। और उसके बाद छोले लिए थे, एक पूरा खीरा लिया था। ये हमारा डिनर था। डिनर हमारा बहुत जल्दी हो जाता है, मेरा ही नहीं मेरे घर के सारे सभी सदस्य का जल्दी हो जाता है। आजकल दूध खपत कम हो रही है, क्योंकि दोपहर में मैंगो जूस बन जा रहा है ना, तो जिसकी वजह से दूध बचा था। तो मैंने कहा चलो भाई सबको दे देते हैं एक गिलास पीने के लिए। मैं कभी मना नहीं करती हूँ, जिसका मन करे सबसे पूछती हूँ पीना ही कि नहीं पीना है। बच्चे तो पीते हैं, आजकल मैंगो जूस बन रहा है तो मैंगो जूस ले लेते हैं, और नहीं तो अपना दूध लेते थे। ओट्स मैंने भिगोया है, 2-3 दिन से वह पड़ा हुआ है। गौरी ओट्स खाने से मना कर रही है, उसका नहीं भिगोना है, लेकिन बेटे का डेली का रहता है। उसे भाई सुबह 5 बजे पढ़ने के लिए उठता है, तो सबसे पहले उठ करके वो आँख मूंझते हुए नाश्ता करता है, फिर अपनी पढ़ाई चालू करता है। उसके बाद मैंने सबके लिए दूध निकाला है, ठंडा दूध है। मैंने पूछा गर्म कर, वैसे सच बताऊं गर्मी हो या ठंडी, मुझे गर्म दूध ही ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ा सा इसमें कुछ मिठास हो, यानी गुड़ हो, थोड़ा सा डाल दो और उसके बाद पियो सिप सिप करके, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने रात के टाइम 1 गिलास दूध लिया। तो पूरे दिन का रूटीन मैंने शेयर किया, कब कब मैंने क्या खाया। चलिए देखते हैं आज मैंने वॉक और कितनी कैलोरी बर्न की है। 9000 स्टेप लिए हैं, 414 कैलोरी बर्न की है, 7.5 किलोमीटर की बात है। नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें।